वाले हैं, परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन। आप भक्तजनों के निष्कपट हितैषी और प्रेमी हैं। प्रभु आपका बड़ा अनुग्रह है हम सबके ऊपर। बड़ी विस्तृत स्तुति की समस्त ब्रह्मा, भगवान शंकर, लोकपाल देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने। और देवकी जी को संबोधित करके कहा, माता जी ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख से सबका कल्याण करने के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधार रहे हैं। डरिएगा मत, आप कंस से बिल्कुल मत डरिएगा। अब ये कुछ दिन का मेहमान है, भगवान यदुवंश की रक्षा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और सब देवकी जी को प्रणाम करके अपने अपने धाम को गए। परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्क्षम शांतरक्ष गृह तारकम। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य हो रहे थे। जैसे अंतःकरण शुद्ध होने पर भगवान का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं ना, तो संपूर्ण सृष्टि प्रकृति परम पवित्र हो जाती, क्योंकि भगवान अवतरित हो रहे। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, ये सब निर्मल हो जाते हैं। भगवान जब प्रकट हो रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र है और समस्त नक्षत्र, ग्रह, तारे ये सब सौम्य हो रहे हैं। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, जगमग जगमग तारे हो रहे हैं। सब जगह रत्नों की खाने अपने आप प्रकट हो रहे हैं। पृथ्वी से स्वर्ण, चांदी, हीरा, जवाहरात, ये रत्ने अपने आप प्रकट हो रहे हैं। जैसे पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ऐसे रत्न प्रकट हो रहे हैं। हीरे आदि की खाने मंगलमय प्रकाश करती हुई नीचे से प्रकट हो रही। नदियां एकदम जल निर्मल। रात्रि के समय भी सरोवर कमल खिल गए। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगी पुष्पों के गुच्छों से लद गई। पक्षी चहकने लगे, भौरे गुंजार करने लगे। वो वायु सुख स्पर्शा पुण्य गंधवा शुचि अग्न्यस्त द्विजाति नाम शांतस्तत्र समिंधति। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु लोगों को सुख दान करती हुई बह रही। जो ब्रह्म ऋषियों के अग्निहोत्र की अग्नियां कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो अपने आप प्रज्वलित हो गई। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना होने पाए। पता नहीं क्या हो रहा है, सबका मन आनंदित हो रहा है, सब प्रसन्न हो रहे, क्योंकि भगवान का आविर्भाव हो रहा है। उसी समय देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे। सिद्ध चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराएं नृत्य करने लगे। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद में भरकर कंस के कारागार के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान का अवतार समय निशीथ रात के 12 बजे। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दले। भगवान स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे तुरीय, और जिसको साक्षात दर्शन दे देते हो हर समय तुरीय अवस्था में रहता है। निशीत रात के 12 बजे भगवान प्रकट हो रहे। चारों ओर बादलों ने, अभी जो तारे चमक रहे थे, सौम्य थे, शांत थे, तो अंधकार छा गया। जब भगवान के प्रकट होने का समय हुआ,
ऐसे मेघ छा गए, घोर अंधकारमयी रात्रि, गर्जना हो रही, वर्षा हो रही। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। मानो पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का प्रादुर्भाव हो गया हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो चंद्रवंश में प्रकट हो रहे 16 कलाओं से। वसुदेव जी ने देखा, क्या देखा? हथकड़ी बेड़ी पास ही बैठे देवकी वसुदेव जी, कि उनके सामने नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल नेत्र, 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र कमल, बक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, तमद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। आहा, शंख चक्र गदा पद्म, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, अद्भुत झिलमिला रही कांति, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर बिजली की भांति चमकता हुआ पीतांबर, बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट कुंडल की कांति, सुंदर घुंघराले केस जो सूर्य की कांति को भी मात कर रहे हैं, ऐसा तेज, चमचमाती करधनी की लड़ियां, बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकण, आभूषणों से सुशोभित श्री भगवान को सामने देखा। सा विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्य आनक दुंदुभिस्तदा। अरे मेरे पुत्र के रूप में कौन आ रहे हैं? ये साक्षात भगवान। सा विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम। वसुदेव जी ने प्रफुल्लित होकर देखा, मेरे भगवान आ रहे, असीम आश्चर्य, रोम रोम परमानंद में डूब गया। भगवान पधारे, जन्म जन्म की अब आस पूर्ण हुई। भगवान को मेरे पुत्र बनेंगे। उसी समय संकल्प किया, इस समय तो मेरे हाथ और पैर हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, मैं 10,000 गायों का संकल्प करता हूं पुत्र प्रकट होने के महोत्सव में। भगवान श्री कृष्ण पूरा सूतिकाग्र है, श्याम वर्ण से प्रकाशित हो रहा है। वसुदेव जी ने अब निर्भय होकर के, अरे स्वयं परमात्मा पुत्र बनने आए हैं, अपनी बुद्धि स्थिर की और भगवान के चरणों में सिर झुका करके स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृतेदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकं तदनु त्वं प्रविष्ट इव भाव्यसे। समझ गया प्रभु, समझ गया। आप प्रकृति से अतीत साक्षात परमात्मा हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव और केवल आनंद है। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। प्रभु, आप ही स्वर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से इस त्रिगुणमय जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट ना होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान सबके स्वामी हैं। संसार की रक्षा के लिए आपने मेरे यहां अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर राक्षस सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। उन सब का संहार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। देवताओं के देव, मेरे आराध्य देव, एक कंस बड़ा दुष्ट है। जब इसे मालूम होगा कि आप हमारे घर में प्रकट हुए तो आपके भाइयों को मार डाला। फिर भी मुझे भय लगता है कि कहीं शस्त्र लेकर दौड़ा आवे और कुछ अमंगल कर दे। यह है वात्सल्य। एक तरफ देख रहे सर्वलोक महेश्वर भगवान और एक तरफ पुत्र, तो डर भी लग रहा है कहीं कंस अस्त्र लेकर दौड़ा आवे, कुछ अमंगल न कर दे। जब देवकी जी ने देखा मेरे पुत्र के रूप में तो पुरुषोत्तम भगवान
तो कंस से जो बहुत भय था कुछ भय रह गया, भय तो है। और बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई कहा, प्रभु जैसा वेदों में आपका स्वरूप सुना वो अव्यक्त सबका कारण बताया गया, ब्रह्म बताया गया, ज्योतिष स्वरूप बताया गया, लेकिन आप ही हैं अनिर्वचनीय, निष्क्रिय, विशुद्ध सत्ता के रूप में, और वो आज आप मेरे सामने प्रकट हो गए। जिस समय ब्रह्मा की पूरी आयु दो परार्ध समाप्त हो जाती है तो काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। पंचमहाभूत अहंकार में अहंकार, महातत्व में महातत्व, प्रकृति में और प्रकृति एकमात्र आप में लीन हो जाती है। आप ही शेष बचते हैं, इसलिए आपका नाम शेष है। प्रभु आप भक्त भय आ रही है, हम लोगों को इस दुष्ट कंस से बहुत ही भय लग रहा है, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु ये रूप आपका देहाभिमानियों के दर्शन योग्य नहीं है। पापी कंस को जब मालूम होगा कि आप मेरे गर्भ से प्रभु आएगा और मेरा धैर्य टूट रहा है, मुझे भय लग रहा है। विश्वात्मन आप पहले भगवत स्वरूप अंतर ध्यान कीजिए और आप बाल रूप हुए, क्योंकि आप बाल रूप का सुख देने के लिए ही तो आए हैं। श्री भगवान ने कहा, देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नी और ये वसुदेव श्रुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर फिर हवा पीकर केवल तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। कितना कठिन तप! मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर घोर तप करते हुए देवताओं के 12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। सूखे पत्ते और फिर उन्हें भी छोड़ दिया, हवा वायु केवल 12,000 वर्ष देवताओं के। पुण्यमयी देवी उस समय में तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूं ऐसा उस समय भी प्रकट हुआ था और तुमसे कहा वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तो मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं, तो मेरे जैसा पुत्र, तो मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊं। ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं है, आप देख लीजिए। अगर आप जीवन भर रामकृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते हैं तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मैं ही प्रश्नगर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए तो वासुदेव के रूप से। एक बार मैं वचन बोलता हूं उसे 3 बार पूरा करता हूं, ये भगवान का नियम। मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र तो प्रश्नी गर्भ, वामन रूप और इस समय वासुदेव रूप, कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं। ये खास बात, एक खास बात, ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाचकृत चिंतयंतो कृत स्नेहो यासे थे मदगतिम पराम। तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव।
इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो हित सजनी जो नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं, पर ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना हो रही। हमारा भाव है कि वो हमारे यार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे स्वामी हैं, जो भाव रख सके, लेकिन है कौन? इसीलिए शांत भाव है, शांत भाव में पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाता है। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते एक छोटे शिशु के रूप में नीलमणि, वसुदेव जी ने देखा कि भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे, बहुत घबरा गए। और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहां सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ, मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। माया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे, कोई एक दो नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के, फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार घोर राक्षसी स्वभाव के, जिंदा खा जाए ऐसे पहरेदार थे, सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई, लाला को लेकर के चले। उस समय घोर बादल छाए हुए, अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना कष्ट में जीवन भक्त। अब सोचो, अभी अभी तो प्रकट हुए हैं और अभी अभी त्याग करने जा रहे हैं, अभी अभी त्याग करने। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं, वसुदेव जी भगवान को लेकर, वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण के, मेरे प्रभु को बूंदे ना लगे। जब वो लीला कर रहे, वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण किए, वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई जान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था करी, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है, नींद में, किसी को सुध नहीं है। केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था, कुछ हुआ और बेहोश हो गई। क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, सब अचेत हो गए। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, जेल के साथ टूट गए। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते, सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो, ऐसे लटक लटक के बादल। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए 1000 फण धारे पीछे पीछे चल रहे। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे, तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। अरे जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे, अब मेरे प्राण चाहे चले जाएं, मेरे लाला को कुछ ऐसे। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। देखो ये समर्पण है, मेरे प्राण भले चले जाए, बस आज्ञा का पालन, प्रभु को पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। यमुना जी ऐसे थपेड़ जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे, तो यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण बड़ा, ये वसुदेव जी को पता ली,
जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए तो तुरंत नाभिभर हो गई और ऐसे एकदम शांत। वसुदेव जी बाबा के नगर में गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला था, सब सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को, अब वो ऐसे देख रहे थे और जहां सुलाया तो वहां भी पुत्र था, पार्श्व में योग माया और वही पुत्र। भगवान के इस अवतार में दो अवतार हुए, एक हुआ चतुर्भुज नारायण भगवान का अवतार जो वसुदेव देवकी के सामने, और एक हुआ पीछे आपने सुना है नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ऐश्वर्य समृद्धि सब रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रहे, ब्रज तो यहां रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रहे, कौन पूछता है। अवस्था डल गई थी नंद बाबा की, चौथापन था और ब्रजवासी बाबा की इस दशा को देख के सह नहीं पा रहे थे।